हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के बारे में। ये यूएस की कंपनी है, आप लोग सब जानते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स हम सब लोग जो है यूज़ करते हैं, तो ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर के अंदर इसके प्रोडक्ट जो हैं वो सेल होते हैं। आज हम एप्पल का जो है क्वार्टरली एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एप्पल के शेयर प्राइस में क्या परफॉर्मेंस रही पिछले सालों के दौरान, क्या जो है फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से एप्पल के शेयर ने पूरे डाउ जोन्स को नेगेटिव टेरिटरी से निकालकर पॉजिटिव में खड़ा कर दिया, क्या वेट है एप्पल इनकॉर्पोरेटेड का, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिएगा, जो मैं कमेंट्री जनरली आपके साथ शेयर करता हूं तो वो रुपी टर्म्स के अंदर होती है, लेकिन यहां पर जो भी मैं टर्म आपके साथ बोलूंगा वो यूएस डॉलर्स के अंदर होगी। अगर मैं कहीं पर भी किसी चीज को रुपए के रूप में अगर आपको बोलता हुआ नजर आऊं तो आप समझ लीजिएगा वो डॉलर्स ही हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम इस जो है एनालिसिस के अंदर और आगे क्या देखेंगे, तो देखिएगा, मैं सबसे पहली बात है इसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो बात ही करूंगा आपके साथ, और कुछ बातें रहस्य में जो है आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से काउंटिंग होती है, क्या एप्पल का वेट है, क्या एप्पल के अंदर न्यूज़ फ्लो है, उसके बाद एप्पल के शेयर प्राइस के अंदर डिफरेंट टाइम होरिजन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया। तो ये सभी चीज़ें हम जो है बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो है मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो कि एप्पल से संबंधित है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के अंदर क्या खास है। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो यूएस का सबसे बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है यानी कि डाउ जोन्स, उसके अंदर 30 कंपनियां हैं और उस 30 कंपनियों में से नंबर 1 कंपनी है एप्पल, जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है और जिसका सबसे बड़ा वेट जो है पूरे इंडेक्स के अंदर है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहली बात कि ये जो एप्पल की कंपनी है इसका कितना वेट है मार्केट के अंदर, तो देखिएगा पूरे डाउ जोन्स का 11% वेट इस कंपनी के पास है। यानी कि आप देखिएगा 30 में से 11%, जो 30 कंपनी उनमें सबसे ज़्यादा वेट इसी कंपनी के पास है। तो आप देखिएगा इसके वेट को अगर आप देखेंगे तो 11.3% है। इसके बाद जो और कंपनी आती है वो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप आती है जो 2 नंबर पर है, उसके बाद होम डिपो या इस तरीके की जो और कंपनियां हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट जो कि लोग आप जानते हैं तो वो 5.3 पर आती है। किस पर आती है? 5.32 पर आती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा जो है मामला इस कंपनी से रिलेटेड था। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है बाकी जो कंपनीज हैं वो आप जानते हैं, इंडिया में भी कुछ मशहूर कंपनी है जिसमें गोल्डमैन सैक है, 5.14% वेट है। मैकडोनल्ड्स है, इसका भी वेट है 5.04। वीज़ा भी इंडिया में है 4.94। बोइंग के प्लेन्स आपको पता है आते हैं 4.1। 3M इंडिया जो है कंपनी है उसमें भी आप जानते होंगे, ये पॉपुलर नेम है 3.91। तो ये उसकी 3M की सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में काम करती है। जॉनसन एंड जॉनसन आप बचपन में जरूर नहाए होंगे। कैटरपिलर है, प्रोक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट आपने इंडिया में भी यूज़ किए होंगे। वॉलमार्ट है, काफ़ी पॉपुलर नेम है, इंडिया में भी उसके शोरूम्स हैं। इसके अलावा डिज्नी देखिएगा, आजकल हॉटस्टार डिज्नी का आपको पता ही है। ट्रैवलर्स है, नाइकी के देखिएगा आप जूते पहनते हैं। जेपी मॉर्गन, अमेरिकन एक्सप्रेस, शेरवन और मेर्क, तो इस तरीके की कंपनी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वेट जो है वो एप्पल इंडस्ट्री का है, सॉरी एप्पल इनकॉर्पोरेटेड का है। तो ये जो एप्पल इनकॉर्पोरेटेड है इसने एक तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया है, एक शेयर्स को 4 पार्ट में। और आपको हैरानी होगी कि इनके जो एक शेयर अभी भी है वो $0.00001 का है। तो आप समझिएगा उसको भी टुकड़े में जो है स्प्लिट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा एक शेयर्स को 4 शेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी ये लग रहा है कि जो शेयर्स हैं वो हमारे पास 4 गुना हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो 4-1 की जो खबर है इसने भी जो है कल एप्पल की जो शेयर्स है उसके अंदर तेजी के लिए जो है एक जगह बनाई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, अब जो बात कर रहा हूँ उसके शेयर प्राइस से संबंधित, ये देखिएगा ये चार्ट है कल का। ये है डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स देखिएगा कल जो है माइनस में 26103 माइनस में चला जाता है। और उसके बाद इंडिया का भी जो सिंगापुर निफ्टी है जो वो भी आप देखिएगा माइनस में होता हुआ आपको नजर आता है। तो अल्टीमेटली ये जो चार्ट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं? ये केवल यही बात बता रहे हैं कि इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो आपको क्या इंडिकेट कर रही हैं? वो इंडिकेट यही कर रही है कि डाउ जोन्स के अंदर अगर तेजी है तो वो वास्तव में पूरी मार्केट के अंदर जो है तेजी जो है बनाती है, पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में भी, यूरोप में भी और बाकी जगह भी। तो देखिएगा डाउ जोन्स एक बेंचमार्क इंडेक्स की तरह जो है काम करता है जो है पूरी वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे डाउ जोन्स ने किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया।
उसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट जो है कैसे रहे ये अब बात करते हैं, फिर एप्पल के शेयर प्राइस की मूवमेंट की बात करेंगे। तो मैंने डाउ जोन्स का प्राइस जो मूवमेंट है वो आपके साथ शेयर कर लिया। अब देखिएगा मैं बात करता हूँ एप्पल के शेयर की और इनके कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उसको कॉमन स्टॉक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इनकी जो सेल है क्वार्टर पे, देखिएगा यहाँ पे इस यूएस के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि आप अपना ईयर कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब आपने स्टार्ट करना है। जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उसी दिन से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और आप 3 महीने के क्वार्टर रिजल्ट्स पेश कर सकते हो उसी डेट से। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1 अप्रैल या 1 जनवरी से ही आपको ईयर स्टार्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स की जो फिगर है वो देखिएगा 10% जो है इंक्रीज की है ऐसे माहौल में भी जहाँ पे कि कोविड था। तो लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बेल आउट पैकेज मिला या जो कंपनसेशन मिली यूएस में, वहाँ पर वो पैसा देखिएगा इस तरीके के ब्रांड्स के अंदर जो है यूज़ हुआ। तो अल्टीमेटली यूएस के अंदर बेशक से लॉकडाउन थे लेकिन फिर भी देखिएगा किस तरीके की इनकम से इनके पास आई। और सर्विस के अंदर तो ये जो ग्रोथ है ये 15% की देखी गई। तो यहाँ पे जो ग्रोथ थी ये 15% की, यानी कि सर्विस ने और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्ट से। यानी कि हार्डवेयर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर या सर्विस वाला मामला था वो भी जो है बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर आप टोटलिटी के अंदर भी देखेंगे तो आपको करीबन 12% के आसपास की जो है ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक मेन रीज़न भी था इसके शेयर के चलने का। हालांकि ये शेयर पीछे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो वो भी हम जब प्राइस मूवमेंट की बात करेंगे फिर जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो इनकी कॉस्ट आई और इनको जो ग्रोस मार्जिन आए वो देखिएगा यहाँ पर इसमें जो ग्रोस मार्जिन है वो 10% बढ़ते हुए आए नजर आए। और यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे जिसको हम ईबीटा बोलते हैं, तो ईबीटा की जो इनकम्स हैं वो देखिएगा 15% बढ़ती हुई नजर आई। और इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो खर्चे हैं जनरली फिक्स नेचर के थे, तो यहाँ पे ईबीटा मार्जिन देखिएगा आपको 15% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। अदर इनकम की फिगर इन पे भी कम थी। और देखिएगा इनकम फ्रॉम टैक्स प्रोविजन से पहले 13137, तो ये जो टैक्स के प्रोविजंस के बाद भी अगर आप नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट करीबन 11% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए। और ये देखिएगा ये है ईपीएस, ये ईपीएस जो है इनकी बढ़ती हुई नजर आई। और ये ईपीएस आप देखिएगा बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड जैसे इंडिया में निकलती है उसी तरीके से, तो करीबन जो है 19% के आसपास 19% की ईपीएस बढ़ी यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होते रहते हैं ऐसी कंट्रीज में, तो वहाँ पे बायबैक की वजह से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे पिछले क्वार्टर में जो थे वो 45706633 शेयर्स थे, जो इस क्वार्टर में 4312,573 है। तो वहाँ पे बायबैक इंडिया की तरह इतना डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ इजीली आप बायबैक कर सकते हो। तो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हर क्वार्टर में घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा वहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है। देखिएगा आप चारों बार की आप शेयर कैपिटल देखिएगा तो जो शेयर्स यूज हो रहे हैं हर बार जो है अलग अलग हैं, आप देखेंगे ये तो ये जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसको हम वैंस बोलते हैं, वो वैंस जो है हर बार अलग होते हैं और जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। इंडिया में जनरली शेयर कैपिटल एक जैसी होती है जब तक कि बायबैक या कोई एडिशनल शेयर ना इशू। अब इन्होंने सेल कहाँ की देखी है सबसे ज्यादा? सेल इनकी जो ग्रोथ हुई वो यूएस के अंदर हुई। यूएस के अंदर करीबन 8% की ग्रोथ थी, 8% की ग्रोथ थी। और यूरोप के अंदर जो ग्रोथ थी वो करीबन 28% के आसपास थी। इसी तरीके से ग्रेटर चाइना के अंदर जो ग्रोथ थी वो देखिएगा बहुत ही कम थी, करीबन 2% थी। जापान के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे खास आपको सेल जो है करीबन 21% की ग्रोथ आपको जापान की मार्केट में नजर आएगी। और देखिएगा जापान के स्टॉक मार्केट भी ये बात इंडिकेट कर रहे थे कि जापान के स्टॉक मार्केट में सबसे कम गिरावट हुई है। अगर आप पीछे भी अगर 3 से 4 महीने के बीच में भी देखेंगे तो उसका रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक में भी अच्छी सेल हुई है और करीबन 18% की जो है सेल यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आई है। कौन से प्रोडक्ट इनके सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं देखिएगा, उसमें देखिएगा तो आईफोन की जो सेल्स है वो $25,986 की थी, जो बढ़ के $26,418 की हो गई। उसके बाद देखिएगा मैक, तो मैकबुक जो है उसके अंदर भी जो है 5820, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है और करीबन 20% से भी ज़्यादा की ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली है। आईपैड की भी जो ग्रोथ है वो तो 30% है, 30% की ग्रोथ है आईपैड के अंदर। और वीआरलेस होम एसेसरीज वगैरह जो है इसमें भी आप ग्रोथ देखेंगे तो करीबन 20% की ग्रोथ है। और सर्विसेज के अंदर भी इसी तरीके की। तो इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे उन्होंने सेल किया वो भी देखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अगर कैश की बात करें तो इनके पास कैश है 3383 और ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज 59642। तो ये देखिएगा अगर आप इसको, ये सब कैश है इनके पास, ये लिक्विड कैश है इनके पास। तो अगर इस लिक्विड कैश को देखेंगे तो 33383 प्लस
$59,642, ये आपका है $93,025। अगर आप इसको इंडिया के रुपीस में बदल दें, क्योंकि फिगर्स मिलियंस में है, तो अगर हम इसको करोड़ में डालें तो ये 9302 करोड़, 0.5 करोड़। तो आप देखिएगा यहाँ पे, और अगर हम इसको 74 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें जो हमारी करेंसी का रेट है, तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि कितना कैश है इनके पास। तो 6,88,385 करोड़ का तो कैश पड़ा हुआ है इनके पास। तो इतना बड़ा, तो जो रिलायंस की मार्केट कैप है उसका आधा तो इनके पास खाली कैश है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, आप लोग पहले भी जानते हैं। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है, तो देखिए शेयर की फेस वैल्यू देख के आपको हैरानी होगी, 0.0001, और अब जो नई फेस वैल्यू आएगी वो देखिएगा 0.000025, ये वैल्यू हो जाएगी। जो फेस वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको शेयर्स की, इंडिया में तो ₹1 से कम की फेस वैल्यू वाला शेयर आपको नहीं मिलेगा, देखिएगा। लेकिन यूएस के अंदर शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है। तो अब ये जो शेयर की फेस वैल्यू घटने वाली है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है यहाँ वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन अर्निंग का मतलब जो हमारे यहाँ पे रिजर्व सरप्लस होता है, जो जिसको आजकल हम अदर इक्विटी कहते हैं, वो यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स है। तो जो अदर इक्विटी वाली फिगर्स है, तो 24136, ये मिलियंस में फिगर्स। और एक्यूमुलेटेड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स, हमारे यहाँ पे अदर कंप्रीहेंसिव को रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये अदर इक्विटी में दिखाते हैं, तो यहाँ पे अलग शो करते हैं। तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है इनकी यहाँ पे। ये देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनके पास कैश आया, वो आया देखिएगा $6009.8 करोड़। और अगर इसको रुपी टर्म्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 74 में कन्वर्जन रेट ले रहा हूं, तो 44725 करोड़, राइट। यानी कि हमारे जो है HDFC बैंक, तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ICICI बैंक और एक्सिस बैंक दोनों को मिला दे तो उनकी लगभग मार्केट कैप, इतना इनका एक बार का प्रॉफिट है एक क्वार्टर का। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। और देखिएगा जितना इनकम टैक्स इन्होंने पे किया वो भी सारी डिटेल्स यहाँ पे। तो वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन इसने जो ग्रोथ दिखाई है बिजनेस के अंदर, वो काबिल तारीफ है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें अगर हम, कि जो इसका वेट की हम बात कर रहे थे कि कितना वेट है इनका इंडेक्स के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर, तो मैं बात कर चुका था 11%। उसके बाद अगर हम आगे भी अगर हम बात करना चाहें कि देखिएगा इनका जो स्प्लिट है 4:1 में है, वो एक तेजी का कारण रहा। और उसके बाद देखिएगा ये मैं आपके साथ डाउ जोन्स का जो है आपका एक दिन का चार्ट में शेयर कर चुका हूं आपके साथ। उसके बाद देखिएगा अगर मैं आपको बताऊं कि डाउ जोन्स ने फ्राइडे के सेशन में कौन से शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी थी, तो एप्पल के अंदर थी 10%। आप देखिएगा 10% पूरे इंडेक्स का वेट है और 10% ये शेयर चला है। तो आप ये समझिएगा कि पूरे इंडेक्स के अंदर जो भी आपको तेजी दिख रही है उसमें से करीबन 50% तेजी जो है डाउ जोन्स ने दी है। अब यहां पर देखिएगा आप एप्पल का जो शेयर है, तो एप्पल का शेयर जो है $40 जो है एक ही दिन के अंदर बढ़ा है 10.47, और अपना 52 वीक हाई जो है वो भी कल ही यानी कि फ्राइडे के सेशन में जो है टच किया। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.84 ट्रिलियन। तो देखिएगा ये डॉलर्स के अंदर है, तो 1.84 ट्रिलियन इंटू अगर हम 74 कर दें तो ये होती है 136.16। तो करीबन ये रिलायंस से आज की डेट में अगर हम बात करें तो रिलायंस की डेट से जो है आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी है। तो अभी देखिएगा इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी हम ये तभी बोलते हैं कि भी बहुत स्कोप है, क्योंकि हम जो पब्लिक है वो बहुत है। तो अगर हमारे यहाँ पे सही तरीके से पॉलिसी फ्रेम होंगी तो हमारे यहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं ग्रोथ की। और इसीलिए देखिएगा सारे जो मल्टीनेशनल बड़े प्लेयर्स हैं वो सब इंडिया की तरफ जो है देखते हैं। अब देखिएगा इसने जो मैं आपको जो प्राइस की बात कर रहा था, उन प्राइस के साथ आप देखिएगा अभी भी जो शेयर्स है इंडिया के अंदर इतनी महंगी वैल्यूएशंस पर शेयर्स मिलते हैं, अभी भी 33 की पी रेशियो पर शेयर्स मिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे एचयूएल का शेयर ही 60-70 की पी पर मिलता है। तो आप देखिएगा वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी आपको सस्ते नजर आएंगे इतनी बेहतरीन कंपनीज के भी। तो इसके बाद देखिएगा एप्पल का जो शेयर है उसकी ये कल की चाल, तो देखिएगा कल जब ये सुबह यूएस के टाइम के हिसाब से जो नीचे काम कर रहा था, तेजी नहीं थी, तो लास्ट के 2 घंटे के अंदर इसमें भयंकर तेजी बनी और इसने पूरे के पूरे जो है डाउ जोन्स की तस्वीर ही बदल दी। तो डाउ जोन्स के चार्ट में भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो तेजी आई थी वो केवल और केवल एप्पल के शेयर्स के बढ़ने की वजह से आई। और देखिएगा एप्पल का ये जो शेयर्स है ये 3 महीने के अंदर भी बात करें तो जब, क्योंकि
कोविड की प्रॉब्लम थी, तो $280 जो है 3 महीने के लो है, और अब के जो हाई है 425, यानी कि 41% की रिटर्न दे चुका है ये भी 3 महीने के अंदर जस्ट। अगर आप इसको एक साल की बात करें तो ये 178 के प्राइस थे, और अब देखिएगा 96.65% रिटर्न दे चुका है ये एक साल के अंदर। उसके बाद देखिएगा अगर एप्पल को अगर 5 ईयर्स के अंदर बात करें तो 224.6% की रिटर्न दे चुका है। तो ये देखिएगा ये एप्पल के जो शेयर्स है, इससे संबंधित बात मैं आपको यही बताता हूँ कि देखिएगा अब मार्केट में क्या होगा कि लोग कहेंगे डाउ जोन्स ऊपर हो गया। डाउ जोन्स के बाकी जो शेयर्स थे उसमें इतनी ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन क्या होता है इंडेक्स मैनेजमेंट वहां पर भी होता है। जैसे हम बात करते हैं ना इंडिया में इंडेक्स मैनेजमेंट की, सिमिलरली इंडेक्स मैनेजमेंट वहां पर भी होती है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो का पर्पस था मेरे को आपको इस तरीके की जानकारी देना जो कि यूएस से रिलेटेड है। आपको एप्पल कंपनी के बारे में पता चला और कितना वेट है डाउ जोन्स के अंदर, तो कैसे वहां पर भी डाउ जोन्स जब नीचे हो रहा है, तो क्योंकि पूरे विश्व के बाजारों में अगर देखिएगा ऑपरेटर्स ने या जो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स उनको अगर माल बेचना, अगर डाउ जोन्स नीचे चला जाता तो माल बेचने के लिए मौका नहीं मिलता है, मार्केट बहुत गैप डाउन खुलती है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर क्या होता है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बात को समझते हैं कि जिन शेयर्स के अंदर अच्छा वेट है और जहां पर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी रैली की जाए जहां से कि हम वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों के अंदर जो है अपने माल को वहां पे ऑफलोड कर सके। तो इस तरीके के जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ पे किस तरीके से एप्पल के शेयर्स को गिरने से रोका जाए, और वहां पे जो पॉजिटिव न्यूज है तो उस न्यूज फ्लो के साथ साथ देखिए डाउ जोन्स के अंदर भी जो है तेजी देखने के लिए मिली। तो आप समझ सकते हैं कि डाउ जोन्स का असर इंडिया के या वर्ल्ड के मार्केट्स में क्यों होता है इतना ज्यादा, क्योंकि वहां की कंपनियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, और जो 30 टॉप कंपनियां हैं वो वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं। तो वर्ल्ड की टॉप 30 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और उनका बहुत बड़ा लेवल है। तो अगर आप उनको साइज के हिसाब से देखें तो वो जो है हमारे यहाँ पर की जो हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी भी हैं, वो भी वहाँ की सबसे छोटी कंपनी के बराबर नहीं ठहरती है डाउ जोन्स के अंदर। तो देखिएगा यही रीज़न है यहाँ पे कि हम डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जो है आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।